औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन हैं। नेपोलियन ने यह बात कही थी। बहुतों को यह लाइन बेहूदी, औरतों का अपमान लगेगी, पर जिसने प्यार में हार देखी हो, जिसने इतिहास के लिए मोहब्बत कुर्बान की हो, उसे यह लाइन तलवार जैसी नहीं लगती, बल्कि एक टूटी आत्मा की चीख लगती है। नेपोलियन वो आदमी था जो सिर्फ जंग नहीं लड़ता था, वो प्यार भी पूरी ताकत से करता था। उसने जोसेफिन से बेपनाह मोहब्बत की, उसे सैकड़ों खत लिखे, जंगों की जीतें उसके नाम की, अपने दिल के हर कोने में उसी को रखा। लेकिन जब वो दुनिया जीत रहा था, जोसेफिन किसी और की बाहों में थी। उसी दिन नेपोलियन ने वो सीखा जो ज्यादातर मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। हर औरत को महानता रास नहीं आती, क्योंकि महान आदमी झुकता नहीं, वो वक्त पर घर नहीं आता, वो हर दिन आई लव यू नहीं कहता, वो आराम नहीं चाहता, वो इतिहास चाहता है। तुम सोचो और खुद से पूछो, क्या तुम वो आदमी बनना चाहते हो जिसे मोहब्बत कभी पूरी ना मिले, पर जिसके नाम से सदियां हिल जाएं? क्या तुम में है वो भूख जो रिश्तों की नरमी नहीं बल्कि जीत का जहर पीती है? क्योंकि नेपोलियन जैसा मर्द एवरेज नहीं होता, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो एक मिशन होता है जो खुद से भी बड़ा होता है। महानता की कीमत है अकेलापन, गलत समझा जाना, प्यार खो देना, और ये कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या बनना चाहते हो? एक पसंद किया गया आदमी या एक ऐसा नाम जिसे इतिहास कभी मिटा नहीं पाएगा? नेपोलियन ने मोहब्बत नहीं पाई, पर उसने दुनिया को झुका दिया। उसकी जिंदगी उसके मिशन के लिए नहीं, एक औरत के लिए घूमती है। इसलिए वो पसंद आ जाता है, क्योंकि उसमें कोई डर नहीं होता, कोई बलिदान नहीं, कोई ऐसी आग नहीं जो दुनिया को जला दे। ज्यादातर औरतें ऐसे ही मर्द चुनती हैं जो आसान हो, जो समझ आ सके, जिसे कंट्रोल किया जा सके। इसलिए उन्होंने औरतों को सिर्फ उनकी जैविक भूमिका तक सीमित कर दिया। औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन हैं। उनकी ये बात क्रूर नहीं थी, बल्कि वो कड़वा सच था जिसे ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते। नेपोलियन जानते थे महानता का रास्ता आसान नहीं होता। वो हर दिन मोहब्बत से टकराता है, पर उसके लिए रुकता नहीं। वो आग जो एक बड़े मकसद वाला मर्द अपने सीने में लेकर चलता है, वो मोहब्बत को नहीं समझती, और मोहब्बत उस आग से डर जाती है। नेपोलियन अब प्यार नहीं चाहते थे, उन्हें सच्चाई चाहिए थी, चाहे वो कितनी भी चुभे। और सच्चाई ये थी, जितना ऊंचा कोई आदमी उठता है, उतना ही अकेला हो जाता है। तुम सोचते हो अगर मैं खुद को बेहतर बनाऊं, सफल बनूं, तो प्यार खुद आ जाएगा। पर नेपोलियन इस पर हंसते, क्योंकि वो जानते थे जितने खास तुम बनते जाओगे, उतने ही कम प्यारे लगोगे उन लोगों को जो संघर्ष से नहीं, आराम से प्यार करते हैं। ताकत जंग जीत सकती है, पर दिल नहीं। जोसेफिन को उन्होंने खतों में लिखा, मुझे धोखा मत देना, पर जोसेफिन ने दिया। क्यों? क्योंकि भरोसा, आराम और मौजूदगी, इनसे ही अक्सर दिल जुड़ते हैं, ना कि शक्ति और लक्ष्य से। यहां तक कि वो औरतें भी जो खुद बड़ी सोच रखती हैं, आखिर में उसी मर्द को चुनती हैं जो आसान हो, जिससे चलना आसान हो। पर नेपोलियन जैसा आदमी वो आराम नहीं दे सकता। वो हर दिन युद्ध में होता है, कभी दूसरों से, कभी अपने ही दिल से। वो प्यार जताने नहीं आया, वो इतिहास बदलने आया है। अब तुम सोचो, क्या तुम ऐसा आदमी बनना चाहते हो जो पसंद किया जाए, या वो जिसे समझा नहीं जा सके, पर जिसने वक्त को झुका दिया हो? जो जीत के लिए बना है, वो मोहब्बत की स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। इसलिए बहुत सी औरतें ऐसे मर्दों को चुनती हैं जो उनसे कमजोर हों, जिन्हें वो काबू कर सकें, जो उनके साथ होने को ही अपनी सबसे बड़ी किस्मत मान लें। औसत मर्द सवाल नहीं करता, न सपनों से लड़ता है, न हर वक्त कुछ बड़ा सोचता है। उसका आज ही उसका सब कुछ होता है। वो औरत की दुनिया का केंद्र बन जाता है, और यही बात उसे पसंद आ जाती है, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं होता। पर एक ऐसा मर्द जो अपनी बड़ी सोच, बड़े मिशन और एक अदृश्य आग के पीछे भाग रहा हो, वो कभी किसी की परिक्रमा नहीं करता। वो ऊपर उठता है, वो खुद को समय से बड़ा बनाता है। और यही वजह है कि ऐसे मर्द आज के रिश्तों के ढांचे में फिट ही नहीं होते। नेपोलियन को भी यही कहा गया, तुम ठंडे हो, तुम दूर रहते हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। पर सोचो, क्या कोई मर्द जो साम्राज्य बना रहा हो, वो दिन भर मीठी बातें कर सकता है? ऐसा मर्द इतिहास में अपना नाम लिखता है। वो इंसान से ऊपर उठकर एक ताकत बन जाता है, और उसी सफर में वो किसी का साथी नहीं रह जाता, वो खुद एक युद्ध बन जाता है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम आराम चाहते हो या विरासत? सुकून चाहते हो या आग? किसी का साथ चाहते हो या इतिहास में जगह? नेपोलियन को पहले से पता था, ज्यादातर लोग आराम चुनते हैं,
हर वो मर्द जिसने अपने खून, पसीने और आत्मा को किसी बड़े मकसद में झोंक दिया और बदले में धोखा पाया, वो नेपोलियन का दर्द समझता है। जब तुम घर लौटो और देखो कि तुम्हारी मेहनत ही लोगों को तुमसे दूर कर रही है, तो समझो तुम उसी रास्ते पर हो जिस पर नेपोलियन चला था। नेपोलियन जैसे मर्द प्यार के लिए नहीं बने थे, वो जीत के लिए बने थे। और ऐसे मर्द उस स्क्रिप्ट में फिट नहीं होते जो आज के रिश्ते मांगते हैं। हर वक्त मौजूदगी, हर बात पर तसल्ली, हर दिन मीठा संवाद। नेपोलियन को औरतों से नफरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ वो सच्चाई देखी जो ज्यादातर मर्द देखना ही नहीं चाहते। औरत जो कहती है वो अक्सर चुनती कुछ और है। वो बड़ी बातों की तारीफ करती है, लेकिन शादी करती है सुरक्षा से। वो विजन और जुनून को प्रेरणा कहती है, पर घर बसाती है आराम और भरोसे से। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर प्यार ही सब कुछ है तो इतने सारे टैलेंटेड, अनुशासित, महान मर्द अकेले क्यों रह जाते हैं? क्योंकि प्यार बिना समझ के एक टाइम बम है। औरतें नतीजे देखती हैं, संघर्ष नहीं। और जब तुम रुकने की बजाय हर दिन और आगे बढ़ते जाते हो, तो वही आग जो उन्हें कभी प्रेरणा लगती थी, अब उन्हें डराने लगती है। अब वो उन्हें जला देती है। नेपोलियन ने सच्चाई स्वीकार की कि शायद प्यार सबके लिए नहीं होता, लेकिन जब उसने रिश्तों से हटकर खुद को समर्पित किया सिर्फ जीत के लिए, तब जन्म हुआ एक ऐसी ताकत का जिसे इतिहास मिटा नहीं सका। कैसे नेपोलियन ने अपने अकेलेपन को सबसे बड़ी शक्ति में बदल डाला। शक्ति या शांति, एक मर्द को चुनना होगा। इसीलिए आखिर में नेपोलियन ने मोहब्बत से दूरी बना ली, क्योंकि वो रास्ता उनकी रफ्तार के साथ नहीं चल सका। जब कोई मर्द घर से ज्यादा इतिहास चुनता है तो उसे अकेलापन भी चुनना पड़ता है। यही है वो कड़वी सच्चाई जिसे हम बार बार अनसुना करते हैं। शक्ति या शांति, पर दोनों नहीं। या तो तुम दिल जीतोगे या दुनिया, पर दोनों नहीं। जो लोग बीच का रास्ता चुनते हैं वो हर मोड़ पर उलझते हैं, कभी रिश्ते में फंसते हैं, कभी अपने मकसद से भटकते हैं। इसीलिए महान मर्द अकेले चलते हैं, क्योंकि उनके रास्ते अब इस दुनिया के दायरे में नहीं आते। औरतें चाहती हैं कि कोई उन्हें देखे, समझे, पकड़े, पर जो मर्द अपने मिशन में डूबा हुआ है वो हर वक्त प्यार जताने के लिए उपलब्ध नहीं होता। वो अंदर से ठंडा नहीं होता, वो अपने मकसद के लिए कठोर होता है। और यही बात आज का समाज पचा नहीं पाता, क्योंकि सच्चाई ये है, असली महान पुरुषों से लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता, काबू में नहीं लाया जा सकता, वो पालतू नहीं बनते। नेपोलियन जैसे मर्द दो ही चीजों में यकीन रखते हैं, रास्ता और नतीजा। इसलिए दुनिया उन्हें टॉक्सिक कहती है, अनअवेलेबल कहती है, सेल्फिश कहती है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास रच रहा होता है। नेपोलियन को सजा उनके अहंकार के लिए नहीं मिली, उनकी जीतों के लिए भी नहीं, बल्कि इस बात के लिए मिली कि उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, न मोहब्बत के आगे, न आराम के आगे। आखिर में एक सम्राट भी उसी से धोखा खा जाता है जिसे वो बचाने के लिए जंग लड़ रहा था। यही है वो आखिरी और सबसे चुभने वाली सच्चाई। एक मर्द को चुनना होगा, या तो वो घर बनाएगा या साम्राज्य, दोनों तो नहीं। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम वाकई एक ऐसे मर्द हो जो महानता की तरफ बढ़ रहा है? अगर हां, तो तैयार रहो अकेलेपन के लिए, गलत समझे जाने के लिए, छोड़ दिए जाने के लिए, क्योंकि तुम सेफ नहीं हो और यही बात तुम्हें खतरनाक बनाती है। पर याद रखना, दुनिया खतरे से डरती है, पर जीत उसी को सलाम करती है। तो अगर तुम भी उन मर्दों में से एक हो जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि विरासत के लिए जीते हैं, जो झुकने नहीं इतिहास रचने के लिए बने हैं, तो इस सफर में जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि यहां हम बातें नहीं, आग की बात करते हैं। शक्ति या शांति, एक मर्द को चुनना होगा।